हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशन के ऊपर। ठीक है, और इसका हमने वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो थ्योरी है, और थ्योरी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। थ्योरी डिस्कस करने के बाद या प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स। ठीक है, थ्योरी क्यों डिस्कस करनी है इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वापस चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ही क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर वापस वीडियो देखो। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड 2 seconds, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखो, इसने वेरिएबल्स दिए हैं लीनियर, लेकिन पूछ रहा है एंगुलर। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए आपको करवाया जा रहा है। एक पार्टिकल है, इस सर्कल में मूव कर रहा है, और सर्कल में जो मूव कर रहा है इसका रेडियस मेरे को दे दिया 20 सेंटीमीटर, और स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। तो मतलब ए कांस्टेंट, तो मतलब क्या कि अल्फा भी कांस्टेंट। अल्फा क्या हो गया, ए बाय आर। तो स्पीड चेंज फ्रॉम 5 to 6 in 2 seconds। तो अगर मेरे को ए निकालना है तो ए क्या आ जाएगा बच्चों, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी कितना हो गया, 6 माइनस 5 बाई 2, 0.5 मीटर पर सेकेंड्स। ए आ गया मेरा, सिंपल। और रेडियस मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो मेरा अल्फा आ जाएगा। अल्फा मेरा क्या आ गया, 0.5 मेरा ए आया था, और आर मेरा है 0.2, तो 2.5। अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या कि 0.5 क्या है मेरा, 0.5 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये मेरा मीटर है। तो आप बोलोगे सर ये तो पर सेकंड स्क्वायर ही आया। अगर आप ऐसे देखोगे तो बोलोगे पर सेकंड 1/s² इसका यूनिट आया। तो रेडियन क्या होता है बच्चों, रेडियन होता है रेशो, दो लेंथ का रेशो, S बाय आर। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये मेरा आर है, ये मेरा S है। तो थीटा क्या होता है, S बाय आर। तो ये दो लेंथ का रेशो है, इसलिए ये यूनिटलेस है, और एक तरह से डमी यूनिट कह सकते हो, सूडो यूनिट, कुछ भी कह सकते हो। तो ये रेडियन है, तो इसलिए यहाँ पर 1/s² आया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, a particle moves along a circle of radius 20 by pi with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 18 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, find the tangential acceleration of the particle. तो देखो सवाल में हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हमको निकालना है पार्टिकल का। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे ये अगर पार्टिकल घूम रहा है तो यहाँ पर एक लग रहा है इसका 80, और यहाँ पर लगता है इसका AR। ठीक है, और 80 की वजह से ही हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अल्फा इंटू आर। ये भी आपको मालूम है। ठीक है, और अगर आपको नहीं मालूम है ये चीज़, तो आप वीडियो जाके ज़रूर देखिए। हमारी जो सर्कुलर मोशन और रोटेशन के ऊपर हमने थ्योरी डिस्कस किया है, क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंसेस है, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, देखो बच्चों, हमको आर दिया है 20 बाय पाई मीटर, v दिया है हमको 80 मीटर पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन मेरा कितना हो गया, 2 रिवॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेरे को 80 निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, v² = u² प्लस 2as। तो यहाँ पर मेरे को s निकालना है। s अगर एक चक्कर में कितना करता है, वो पेरीमीटर पूरा कवर करेगा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 पाई r, और 2 चक्कर में हो जाएगा 2 × 2 पाई r। ठीक है, और u² मेरा 0 है। क्यों 0 है, आफ्टर द मोशन हैज़ बिगन, मतलब इनिशियली u मेरा 0 दे दिया इसने। तो सिंपल हो गया। अब a निकालना मेरे लिए v²/2s हो गया। तो v² मेरे को दिया है 80² डिवाइडेड बाय 2 × पाई × r मेरा है कितना, 20 बाय पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 22 40 80, तो ये 80 आ गया मेरा। ए की वैल्यू आ गई 80।
आप बच्चों इसमें अगर मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहूँ तो मैं कैसे करता इस सवाल को। देखो तो मेरे को दिया था क्या कि v दिया हुआ है मेरा 80, तो मेरा ओमेगा क्या हो गया v/r, तो 80 डिवाइड बाय 20 बाय पाई, तो ये मेरा हो गया ओमेगा, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड 2 रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। और ओमेगा नॉट मेरा था 0, और इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा थीटा, ठीक है। अब मेरे को अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट 0 है, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ओमेगा मेरा ये है 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, अब देखो 2 रिवॉल्यूशन इसने पूरे कर लिए, एक रिवॉल्यूशन में करता है 2 पाई एंगल कवर, 2 रिवॉल्यूशन में करेगा ये 4 पाई, यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू पाई स्क्वायर 8 पाई, ये आ गया मेरा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ अल्फा इंटू आर, तो क्या गया 2 पाई 20 बाय पाई, तो ये आ गई 40, तो यहाँ पे मेरा 40 आया, लेकिन उसमें 80 क्यों आ रहा था, चलो देखते हैं एक बार। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, a की वैल्यू मैंने निकाली वी स्क्वायर बाय 2s, और v था मेरा 80 इंटू 80, 2 टाइम्स ऑफ s था मेरा 4 पाई r, राइट, 4 इंटू पाई इंटू 20 इंटू पाई। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ये 4 नहीं लिया होगा, इसलिए 2 लिया होगा, इसलिए मिस्टेक हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये 40 ही आ रहा है, वहाँ पे मेरा 80 आ रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो बच्चों ये सवाल सिंपल है, लेकिन हम ये सवाल डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फील्ड डेवलप करने के लिए, रोटेशन की फील्ड डेवलप करने के लिए। जब तक आप फील्ड डेवलप नहीं करोगे रोटेशन में, आपको रोटेशन थोड़ा ट्रिकी लगेगा, टफ लगेगा, ठीक है। इंट्यूशन रोटेशन की थोड़ी डिफरेंट है, इसकी ट्रांसलेशन के जैसे नहीं है कि आपको सिंपल चीज़ें दिखें, आपको इसमें सोचने का नज़रिया अपना बदलना है। तो वही नज़रिया डेवलप करने के लिए, नज़रिया बदलने के लिए हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। और सर्कुलर रोटेशन जो हमारा जो ये है पूरा टॉपिक, इसको हमने 7+1 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। 1 पार्ट तो है जो हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि रोटेशन में क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो एक वीडियो हमारा वो था। और 7 हमारे थ्योरी कंसेप्ट्स पार्ट हैं, उसमें से हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 टॉपिक्स थे वो मेनली फील्ड डेवलप कराने के लिए आपको कराए गए। अब इन 2 टॉपिक्स के बाद आप क्या है, रोटेशन में पूरी तरह से आप एंटर कर चुके हो, ठीक है। अब आप रेडी हो रोटेशन की जो टिपिकल फंडेज हैं, रोटेशन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए। तो ये 2 टॉपिक्स के बाद, 2 थ्योरी डिस्कशन के बाद फिर आप ये प्रैक्टिस करें सवाल, उसके बाद फिर आप रोटेशन में जाएंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों ये सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग व्हील एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ व्हील, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4t, find the tangential acceleration of t1 and total acceleration at t1 seconds। तो हम बच्चों वापस अपने इस वाले फोटो पे आ जाते हैं जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें क्या बताया कि भाई पार्टिकल यहाँ पर बैठा हुआ है 2 सेंटीमीटर से, सेंटर ऑफ व्हील, ये सेंटर ऑफ व्हील है, यहाँ से बैठा हुआ इतना इसका है 2 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पार्टिकल की स्पीड है ये दी गई हमारी v इज इक्वल टू 4t से। तो बच्चों टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर ये मैं मानूं ये पार्टिकल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं वेरिएबल की टर्म्स में बात करूँ तो हो जाएगा dv/dt, ये हो जाएगा मेरा 80। तो 80 मेरा क्या आ गया बच्चों, d/dt ऑफ 4t इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मेरा आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन की बात इसने मेरे को पूछी है, टोटल एक्सेलरेशन में कैसे निकालना चाहो, एक देखो, एक इसकी इस तरफ है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एक है रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन किस वजह से होती है,
ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। जो इसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, मतलब नहीं कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, हमको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। तो उस डायरेक्शन चेंज की वजह से इसकी रेडियल एक्सेलरेशन आती है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय आर। v मेरा है कितना, एक 1 सेकंड के ऊपर मैं v निकालना चाहूँ तो 1 सेकंड के ऊपर v है मेरा 4, इसमें मैंने 1 वैल्यू डाल दी, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मेरा है 2.0 सेंटीमीटर 2, तो ये आ गया मेरा 8। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या आ जाता है बच्चों, मेरा टोटल एक्सेलरेशन मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, 8t स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर का अंडर रूट। हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। बॉडी के ऊपर ये 80 लग रहा है, ये AC या AR लग रहा है, जो भी आप कहना चाहो, और नेट एक्सेलरेशन इसकी हो गई इस तरफ। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन होगी इसकी 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 और 16 80, 80 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर आई, एक तो आई उसकी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरी आई उसकी चेंज इन उसकी जो डायरेक्शन है, सिर्फ उसकी वजह से। हमको मतलब नहीं दूसरी को, जहां भी आपको ये से 2 चीजें आ जाए आपके पास, जैसे AT AR आ गया, आप प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो, उसमें 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक इधर एक इधर, तो इसमें आपको सॉल्व कैसे करना होता है बच्चों कि आपको दोनों को अलग अलग मान लो। ऐसा मान लो कि दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि एक जो मैटर है जो आई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ आई वाले ही कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे, और जो जेड और जो जे डायरेक्शन में काम कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ जे वाले ही कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम 2 मोशन का समेशन मान सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक स्पीड दे दी 40, और दूसरे केस में मैंने उसी पार्टिकल को एक यहाँ से फ्री फॉल कर दिया। अब ये एक मोशन इसका इस तरफ हो रहा है और एक मोशन इसका इस तरफ हो रहा है, और मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का। तो ऐसे सवाल जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक एक करके करना है, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है, द सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक हैज अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ दिस एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज एट 3 PM एंड 3:15 PM। तो हमको एक वॉल क्लॉक जो है उसकी एक जो सेकेंड वाली सुई है, उसका हमारे को इसने दे दिया लेंथ, इसकी लेंथ है मेरी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की स्पीड निकालने, कैसे निकालेंगे, देखो इसकी ओमेगा क्या है बच्चों, ये 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा या फिर 2 पाई रेडियन पूरा कवर कर रहा है। तो इसका ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं θ/t से। तो 2 थीटा करने के लिए इसने लिया 60 मिनट्स, तो π/30 रेडियन पर मिनट। ये तो इसकी आ गई एंगुलर स्पीड। अगर मैं इसकी v निकालना चाहूँ तो v क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा मेरा था π/30 इंटू आर मेरा है 12, और ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, क्योंकि रेडियन तो एक रेशो है, उसको लेने का मतलब नहीं है, सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आ गया मेरा 6 से 5 और 2 π/5 सेंटीमीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ गई, एंड पॉइंट की स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये स्पीड सेम रहेगी। देखो 3 बजे इसकी स्पीड किस तरफ है, जब 3 बज रहे हैं तो इसकी स्पीड है इस तरफ v_, और जब 3:15 हो गए तो ये सुई पहुंच गई यहाँ पर, ये थोड़ी आगे पहुंच जाएगी, लेकिन जो हमारे मिनट की सुई है ये यहाँ पर पहुंच गई, और इसकी जो स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ। अगर मैं अपना इसको XY प्लेन इसको ऐसे मानूं, जो 3 बजे है 3 PM पे इसकी स्पीड क्या है v_, और 3:15 पे इस हैंड की या फिर इस सुई की स्पीड क्या है v-j। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज, तो पहले डिफरेंस इन वेलोसिटीज क्या हो जाएगा vi माइनस vf। तो vi मेरा था v_, vf मेरा है माइनस ऑफ v-j। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आ गया vi प्लस vj।
मैग्नीट्यूड निकालना है तो √2v ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और v की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सवाल था लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक था तो वो मैंने आपको इसलिए कराया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो बच्चों, ये एक सवाल क्या कह रहा है, अ स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड। इस स्पॉटलाइट की मेरे को कांस्टेंट दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी की 1 रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है। द स्पॉटलाइट P, द स्पॉट ऑफ लाइट P, ठीक है, मूव्स अलोंग द वॉल विच इज एट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट जो ये सेंटर पे लगा हुआ है, ये सीलिंग के मतलब कि रूफ के सीलिंग पे रखा हुआ है और इससे जो वॉल का डिस्टेंस है चारों तरफ ये कितना है, 4 मीटर वॉल का डिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पॉट P व्हेन थीटा इज 45। तो इन्होंने एक कंडीशन ऐसी बताई कि जब ये यहाँ पर है एक जगह पर, जब ये सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस केस में मेरे को इस P पॉइंट की वेलोसिटी बतानी, इस लाइट की वेलोसिटी बतानी कि जो स्पॉट है लाइट का वो इसकी वेलोसिटी बतानी है। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सीलिंग के ऊपर स्पॉटलाइट रखी हुई है, ठीक है, ये स्पॉटलाइट जो वॉल है इस कमरे की उसके ऊपर एक रोशनी मतलब कि स्पॉट बनाती है और वो स्पॉट अब वो वॉल के ऊपर मूव करता है। अब इस स्पॉटलाइट का डिस्टेंस दिया है हमारी वॉल से 4 मीटर और एक ऐसा पॉइंट हमने बताया कि ये जो लाइन है इसको जोड़ रही है यहाँ से, ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस केस में मेरे को इस पॉइंट की स्पीड बतानी है, ये लाइट किस स्पीड से मूव करेगी। तो देखो बच्चों, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम जो तरीका करेंगे वो आज डिस्कस करेंगे और जो दूसरा तरीका है वो हम अपने ट्रांसलेशन वाले वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन जब हम पढ़ेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या कह रहा है बच्चों, पहला तरीका देखो कह रहा है जैसे मैंने इसको ऊपर ये बनाया, सपोज यहाँ पर स्पॉटलाइट है और ये मेरी वॉल है जो ये वाला फिगर है मेरा, और ये मेरा एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है मेरा 4 मीटर जो दिया हुआ है। ये आप ऐसे मत समझना, ये मेरा 3 डायमेंशन में है। जैसे स्पॉटलाइट यहाँ पर है, ये इधर है वॉल और ऐसे करके और उसके बाद ऐसे एंगल, तो 3 डायमेंशन टाइप का फिगर है। जैसे ये यहाँ पर है, ये वॉल से इधर इसका डिस्टेंस इतना है, तो आप इसे ऐसे मत समझना कि ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो वॉल के ऊपर डिस्टेंस ये मूव कर रहा है, ये मेरा लेंथ कितना है, मैंने माना कि इस समय है y। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब ये स्पॉट मान लें कि यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, और इसके लिए ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये भी एंगल चेंज हो रहा है। सपोज इस टाइम यहाँ पर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा आ गया, तो ये जो एंगल हो रहा है चेंज, इसकी हमको दी हुई है ओमेगा, हमको दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगुलर पोजीशन, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि भाई इस ट्राइंगल के ऊपर ये मेरा थीटा है एक किसी भी पोजीशन पे, ये मेरा 4 है, ये मेरा है y। तो tan थीटा क्या हो गया बच्चों, tan थीटा हो गया मेरा y/4। ठीक है, और y हो गया मेरा 4 × tan थीटा। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है, तभी मेरे को स्पीड निकलेगी। तो यहां से मैंने क्या सोचा कि भाई मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ। तो क्या हो गया, dy/dt इज इक्वल टू 4 × tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा इंटू d θ/dt। तो देखो बच्चों, यहां से मेरे को ये निकालना है v, 4 × sec² थीटा, sec थीटा मेरे को थीटा दिया हुआ है, तो ये आ गया 2, और d θ/dt ओमेगा मेरे को दिया हुआ है, ओमेगा मेरा है 1, तो मैंने डाल दिया 1, तो मेरा कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो इसके हिसाब से ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। जब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, वो तरीका हम लोग करेंगे बाद में, वो हम करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r, या फिर v अपॉन r परपेंडिकुलर, जो भी आप समझना चाहो। तो वो तरीका हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के बाद। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और आपका कंसेप्ट थोड़ा और बिल्ड हुआ होगा।
ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे सीधा अब ट्रांसलेशन और रोटेशन के एनालिसिस के ऊपर, और उसमें हम रोटेशन को ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि बच्चे उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं और कैसे आपको स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।